हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन एन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटायंस ऑक्यूपाई। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैटायंस होते हैं वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं ये हमें बताना है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे कि Na2O टाइप। ओके बच्चों, ये होता है आपका एंटी फ्लोराइड। इसमें जो कैटायन है वो सोडियम प्लस आयन है और अनायन है ऑक्साइड आयन। ओके, O2 माइनस। अब देखो यहाँ पर एक O2 माइनस पे आपको क्या लगेंगे बच्चों, उसके डबल। ओके, मतलब दो Na प्लस आयन यहाँ पर लगेंगे। ओके बच्चों, अब ये जो होता है ना बच्चों आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है बच्चों, इसका जो यूनिट सेल होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। मतलब ये जो क्लोज पैकिंग होगी क्या होगी बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, सीसीपी यहाँ पर होगी बच्चों। अब सीसीपी बनाता कौन है बच्चों, मतलब लेटेस्ट पॉइंट्स पर कौन जाएगा। लेटेस्ट पॉइंट्स क्या होते हैं एफसीसी में बच्चों, सभी तो कॉर्नर्स और सभी फेस के सेंटर। ओके बच्चों, तो जो O2 माइनस होता है ना ये आपका सीसीपी बनाता है या को एफसीसी बनाता है बच्चों। और इसमें 8 कॉर्नर्स के ऊपर। ओके बच्चों, और 6 फेस सेंटर पे कौन जाके बैठता है बच्चों, ये आपका O2 माइनस ही जाकर के बैठता है। अब 8 कॉर्नर है बच्चों, तो एक यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है। मतलब कॉर्नर एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है बच्चों। तो एक जो है वो 8 में शेयर्ड है और टोटल कितने आपके पास में 8 है, तो एक आ जाएगा बच्चों एटम। कहां से बच्चों, एक ये मतलब एटम को या आयन को बच्चों। ओके, कहां से आ जाएगा बच्चों, O2 माइनस, ये आपका कॉर्नर से। और जो फेस सेंटर वाला होता है वो 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है बच्चों। तो 6 है, तो इसका मतलब यहां से आ जाएंगे 3। तो एक यूनिट सेल में आपके पास में O2 माइनस आयंस कितने होंगे बच्चों, 3 + 1 = 4 हो जाएंगे बच्चों। अब देखो एफसीसी में हमारे पास में क्या होती हैं, दो टाइप की वॉइड्स होती हैं बच्चों। कितने टाइप की, दो टाइप की वॉइड्स यहाँ पर होती हैं। एक तो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, और ये जो है ना बच्चों के कितने एटम या आयन एक यूनिट सेल में होते हैं इसको बोलते हैं जेड वैल्यू। ओके, तो इसके लिए जेड वैल्यू 4 है बच्चों। और ये जेड वैल्यू के इक्वल ही होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होती हैं वो ट्वाइस होती हैं जेड वैल्यू के। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर कितनी, 8। कितनी होगी बच्चों, 8। अब Na प्लस को चूज करना है कि भाई तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाए के टेट्राहेड्रल वर्ड में जाए। अब देखो किस वर्ड में आपका कैटायन जाता है, वर्ड में जाने वाला एटम किस वर्ड में जाएगा वो डिपेंड करता है बच्चों रेडियस रेशो पे। ओके, स्मॉलर आयन ऊपर रखते हैं, लार्जर आयन नीचे रखते हैं। जनरली कैटायन छोटा होता है तो इसलिए हमने R+ ऊपर लिया है। ओके, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यूज हम याद नहीं रख सकते बच्चों, इतनी इतने हमें पता नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अपना जो है ट्रिक लगा सकते हैं। देखो जैसे अब अगर 4 O2 माइनस आयन है तो सोडियम प्लस आयन कितने चाहिए होंगे आपको यूनिट सेल में, ताकि यूनिट सेल आपका न्यूट्रलाइज हो सके। आपको 8 चाहिए होंगे बच्चों। क्या चाहिए होंगे, 8 चाहिए होंगे। तो क्या 8 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है नहीं, तो किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को छोड़ के वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा बच्चों। तो जो कैटायन है वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं बच्चों, वो सारी की सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं बच्चों। ऑक्टा को नहीं करते हैं, सेंटर में भी नहीं रहते हैं, कॉर्नर पे भी नहीं रहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।